हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं सो करके उठी हूँ। मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि वो ऑफिस से आ रहे हैं, तो हम लोगों ने थोड़ी प्रिपरेशन कर रखी है पकौड़े की। मौसम आज बहुत ठंडा और विंडी हो रहा है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है पकौड़े एकदम बेटर रहेंगे। मुझे और पापा को बहुत पसंद है, तो बेसिकली हम दोनों की पसंद है, इन लोग को कुछ खास पसंद नहीं है, चल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं पकौड़े मम्मी बनाएंगी और मुझे बहुत दिन से खाने का भी मन कर रहा था, बट पकौड़े क्या गरम गरम ही अच्छे लगते हैं अभी इस टाइम पे। तो मेरे को ऐसे ही है कि हाँ, ठंडा पकौड़ा तो शायद मैं नहीं खा पाऊँगी, तो इसीलिए आज मैं पकौड़े जो है वो गर्मा गर्म इंजॉय करूँगी। चटनी वगैरह मैंने सुबह ही सब बना करके रख ली है, तो चटनी रहेगी टमाटर धनिया वाली और पकौड़े रहेंगे। तो चलिए आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। मेरी आवाज़ थोड़ी सी स्लो लग रही होगी क्योंकि मैं जस्ट सो करके उठी हूँ। आज मुझे इतनी नींद आ रही थी, सुबह से नींद नहीं आ रही थी एक्चुअली, नींद सोने का मन कर रहा था क्योंकि मौसम एकदम ऐसा नहीं कि बस सो घूमो फिरो, ना कुछ काम करो ना कुछ करो, वैसा हो रहा है। बट अभी मैं जा रही हूँ, पहले कोकोनट वाटर पीऊँगी और तब तक ये प्रिपरेशन होगी, ये आ जाएंगे, देन फिर हम गरम गरम पकौड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं कोकोनट जो है वो तो निकाल ही रही हूँ, ग्लास में पानी निकाल लूँगी बिकॉज़ ये कोकोनट एक्चुअली 2 दिन पुराना हो गया है, तो इसका जो ऊपर का शेल है ना वो काफ़ी ड्राई हो गया है, जिसकी वजह से इसको निकालने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो मैं सिर्फ पानी ही निकालूंगी और बाकी तो मेरी ये सॉफ्टनेस इसकी ख़त्म हो गई है, तो मलाई निकालना मुश्किल है, तो इसीलिए मैं ये निकाल ले रही हूँ। और साथ में यहाँ पर मेरी मेड जो है वो बर्तन वगैरह सब साफ़ करके गई थी, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, वहाँ पे पूरा पानी इकट्ठा हो जाता है ना, तो मैं बर्तनों को थोड़ा फैला देती हूँ सूखने के लिए, और बास्केट वगैरह वहाँ से एक्स्ट्रा पानी है वो भी सब निकाल देती हूँ, क्योंकि पानी इकट्ठा होता है ना तो वहाँ पर थोड़ा सा कुछ ऐसा स्टिकी सा जमा होने लगता है, तो इसीलिए मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं इस तरीके से कर देती हूँ। एंड अभी ये टाइम पर जो मॉर्निंग सिकनेस या फिर मन जो ख़राब होता है, एसिडिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स जो प्रेगनेंसी में होती हैं, उसके लिए कोकोनट वाटर काफ़ी हेल्प करता है। तो रेगुलर तो नहीं पी पाती हूँ मैं, बट हाँ वीक में 2-3 दिन हो जाता है। एक्चुअली मैं डेली कुछ ना कुछ अलग करके लेती हूँ, कभी मैं मौसमी ले रही हूँ, कभी मैं कोकोनट वाटर ले रही हूँ, कभी ऑरेंजेस चल रहे हैं, तो ऐसे कुछ ना कुछ डेली चलता है। दिन में 2 फ्रूट्स तो मैं ले ही लेती हूँ, बट हाँ कोकोनट वाटर अगर आप डेली पिए तो बहुत ही अच्छा रहता है। हाइड्रेशन भी मेंटेन करता है, आपका एसिडिटी वगैरह को भी कंट्रोल करता है, ओवरऑल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आप अभी तक नहीं पीते हो तो कोकोनट वाटर ज़रूर पीना अपनी प्रेगनेंसी में। तो चलिए, जब तक पकौड़े बनने की तैयारी हो रही है, पकौड़े की रेसिपी देखते जाइए और लाइफ की टीचिंग, लाइफ की रेसिपी जो है वो सुनते जाइए। तो आज की जो लाइफ लेसन है वो आपको आगे बढ़ने के लिए तो कुछ टीचिंग देता ही है, साथ में अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है ना तो स्विमिंग का कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाएगा। तो चलिए जानते हैं। तो आज की टीचिंग कहती है कि अगर आपका यूनिवर्स के साथ एक बैलेंस, एक हार्मोनियस रिलेशन बन चुका है तो आपको कैसा महसूस होगा, वो उसका कंपैरिजन जो है वो स्विमिंग से किया गया है। तो बेसिकली अगर आप आगे बढ़ना, यूनिवर्स से आपने बैलेंस बना लिया और आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आपका ऐसा बैलेंस बन चुका है कि आपको पता है कि अब आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको फीलिंग कैसी होगी, वो वैसी फीलिंग होगी जब आप स्विमिंग करते हो। तो स्विमिंग में ऐसा होता है कि जब आप नए नए स्विमिंग करने जाते हो ना तो आपको पानी से डर लगता है, आपको लगता है आप डूब जाओगे, तो वो डर जो है ना वो आपको पानी को रेजिस्ट करने पर मजबूर करता है। आपकी बॉडी में एक टेंशन, एक आपकी बॉडी जो है वो बंधी हुई सी रहती है। इस वजह से होता क्या है कि आप तुरंत डूबने लग जाते हो। इसलिए जब नई स्विमिंग आती है तो हम अक्सर डूबते हैं, हम फ्लोट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे मन में एक डर और एक टेंशन बना रहता है। तो स्विमिंग सीखने का सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही यही बताया जाता है कि जब आप अपने आप को फ्री छोड़ दो, टेंशन फ्री कर दो और पानी की तरफ अपने आप को सरेंडर कर दो, तो आपकी बॉडी एकदम लाइट हो जाती है और आप डूबने की बजाय फ्लोट करने लग जाते हो। और यही है की स्विमिंग की।
उसी तरीके से जब आप यूनिवर्स में अपने आप को सरेंडर कर देते हो और किसी तरीके की कोई टेंशन, कोई नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं रखते हो, तो यूनिवर्स आपको अपने अंदर फ्लोट करने का मौका देता है, आगे बढ़ने का मौका देता है। और आप जैसे वाटर को एंजॉय करते हो वैसे ही आप यूनिवर्स को एंजॉय करने लग जाते हो। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को भूल जाओ, अपने आप को सरेंडर कर दो और सब टेंशन वगैरह सब छोड़ दो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, प्यार करो सबसे और अपने मन में प्यार की भावना क्रिएट करो। जैसे कि आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे जब होते हैं ना, जब उनको स्विमिंग सिखाते हैं, 1 साल के अराउंड जब बच्चे होते हैं, तो उनको जब पानी में डाल दो ना, उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ें, ऐसे थॉट्स होते ही नहीं है, नेगेटिव थॉट्स, उनको सब पे भरोसा होता है, बिल्कुल डरते नहीं हैं। तो जैसे ही जब उनको पानी में डाला जाता है ना, तो वो फ्लोट करने लग जाते हैं, जबकि उनको तो स्विमिंग आती नहीं है ना, लेकिन उनको ये पता है कि यार जो होगा सब अच्छा होगा, वो पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए वो फ्लोट करते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं और हम स्विमिंग के लिए जाते हैं तो हम सबसे पहले डूबने लग जाते हैं, बिकॉज हम डरते हैं। तो डरना मना है, स्ट्रेस लेना मना है, खुश रहिए, प्यार करिए और पॉजिटिव रहिए, तो डेफिनेटली आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ेंगे और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। यूनिवर्स हमेशा आपको सपोर्ट करेगा और हमेशा आपके साथ रहेगा। सो आई होप ये टीचिंग आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी भरेगी और आप न सिर्फ पानी में ही बल्कि यूनिवर्स में भी बहुत ही अच्छे स्विमर बन के निकलेंगे। अभी 4 घंटे पड़ेगा ये, पड़ेगा ना, पड़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इसने दोपहर में प्रॉमिस किया था 4 घंटे पढ़ूंगा पापा के आने के बाद। तो कितने घंटे पड़ेगा? कुछ भी बाबा कुछ भी कहते हैं। बाबा कुछ भी कहते हैं, बस तुम ही हो जो उस मतलब की बात करते हो, बाकी तो सब लोग कुछ भी कहते हैं। ऐसा मत कहना, नहीं मेरे पास अभी हाथ है मेरे। मेरे पास मजा आ जाएगा, सब याद आ जाएगा जो भी भूल गया है। मैंने तो सुना ही नहीं था, मैंने से बोला, मैंने कल आपको समझाया था, तो मैंने तो सुना ही नहीं था। घंटे भर बैठ के यहाँ पे समझाया था ना मैंने से वो बात कि टॉयज से खेलना चाहिए, फालतू की चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। तो बोल और फालतू चीज थी क्या? फालतू चीज वो मुझे पसंद नहीं आती। हवा बहुत जोर से चल रही थी ना। हवा आने का पिजन्स, क्रो, सब कुछ है। नहीं, इसका जवाब सुनो। क्या फिर से बोलना, आप फिर से बोलना। हम नहीं सुन पाए ना प्रॉपर। अब तो सोचते रहो। आरू, बाबा बुला रहे हैं बेटा, बाबा बुला रहे हैं आपको। आरू, बाबा बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पड़ेगा बेटा 4 घंटे वो। नहीं, बाबा सोच रहे हैं कि तुम कब पढ़ोगे। इधर देख रहा है जरा, इधर देखना तुम। पढ़ाई करनी है क्या? क्यों? थोड़ी देर पढ़ लेंगे, थोड़ी देर। होश में नहीं, ऐसा लग रहा है। नहीं, ऐसा लग नहीं रहा है।
तो हम लोग एक्चुअली पहले नीचे जाने वाले थे वॉक करने के लिए मम्मी पापा के साथ में, बट आरव को फुटबॉल खेलना था और मौसम इतना ज़्यादा वो हो रहा था ना कि नीचे जाकर के आरव फुटबॉल खेले तो वो मतलब फिजिबल नहीं था, क्योंकि हवा भी चल रही थी और मौसम बहुत ज़्यादा रोशनी वाला भी नहीं था। तो फिर कहाँ मैं मम्मी पापा वगैरह सब भागते दौड़ते, तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो ठीक है इसे फुटबॉल ही खेलना, मान ही नहीं रहा ये। तो हम लोग छत पे आ गए थे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और मुझे तो सच बताऊँ एकदम नॉस्टैल्जिक महसूस हो रहा था। छोटी होती ना मैं तो साइकिल लेके निकल जाती, बस मेरा ऐसे ही मन हो रहा था कि साइकिल लो और निकल चलो लेकिन अभी साइकिल वगैरह तो कहाँ ही जा पाए। मुझे ऐसा लग रहा था आरव साइकिल चलाने चला जाए, बट उसकी साइकिल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ठीक कराना पड़ेगा। बट यहाँ पर वो खेलने आ गया, फुटबॉल खेलने का आजकल उसको बहुत मन करता है, तो फुटबॉल करता रहता है। तो फुटबॉल खेलने आया है छत पे, खेलता कम है और ड्रामे ज़्यादा करता है। ऊपर से अम्मा बाबा आए हुए हैं उसके, तो और ज़्यादा उसके नखरे ज़्यादा हो जाते हैं तो बार बार नीचे फेंकना, चिल्लाना, बदमाशी करना, ये सब कर रहा था। और मैं उसे बीच बीच में से डांटती भी रहती हूँ, एंजॉय भी करती रहती हूँ। मुझे अच्छा तो लगता है, बट हाँ अगर थोड़ा कोई ना कोई तो चाहिए ना बच्चों को डांटने के लिए, तो बस मैं ही हूँ वो हिटलर एनीवेज यहाँ पर देखिए मौसम बहुत अच्छा हो गया है और हमारे यहाँ पर पता है मैं बर्ड्स को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। बर्ड्स ऐसा लग रहा था ऐसे ग्रुप में खेल रही हैं, आवाज़ तो कर रही थी बट पूरा एक सर्कल जैसा बना रही थी। मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर किया है, बट जो मैंने देखा है वो तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बर्ड्स जो है वो पूरा सर्कल ऐसे बना करके, बहुत बड़ा सा एक एरिया था वहाँ पर वो घूम रही थी ऐसे सर्कल बना करके, बहुत सुंदर लग रही थी।